तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। आज इस लेक्चर में हम दो एप्लीकेशन डिस्कस कर पाएंगे। और जैसे स्टार्ट ये है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये हमारे पास है एम्पेयर्स लॉ। तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, जे हमारे पास है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक आप इस कर्ल को कन्वर्ट कर सकते हो लाइन इंटीग्रल में, इस सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह ये सरफेस इंटीग्रल ही है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लाइन इंटीग्रल में। और ये सरफेस कौन सा है, ये बाउंड्री है, ये लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, इस सरफेस की जो बाउंड्री थी वो ये है। वो इस सरफेस की सरफेस जो था वो ये है। वो जो करंट है वो इस करंट में जो पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, इस सरफेस को जो फाड़ के आगे निकल रहा है, जो करंट डेंसिटी है इसमें से जो पास आउट हो रही है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा। जो बाहर करंट है इस वो लाइन इंटीग्रल के, इस सरफेस के, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और इसकी राइट, ये तो होगी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये मैंने लिख ली। अब इसकी राइट हैंड साइड है, इस तरफ भी तो आपने सरफेस इंटीग्रल लिया है, तो दोनों साइड पे इस तरफ भी सरफेस इंटीग्रल लिया था, इस तरफ भी हमने सरफेस इंटीग्रल लिया था, और दोनों डॉट प्रोडक्ट थे। ये भी डॉट है और ये भी हमारे पास यहाँ पे डॉट है। तो करंट जिस तरह मैंने पहले सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, करंट से हमने वॉल्यूम करंट में गए थे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी में गए थे, तो इस तरह दोबारा मैं वॉल्यूम करंट से इस करंट में आ रहा हूँ आई में। तो ये वो करंट है जो इस लूप के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, इस लूप से अंदर से गुजर रहा है, और इस लूप को हम यहाँ पेयर्स लॉ की टर्म में एम्पीरियल लूप कहते हैं। तो कोई भी आपने लूप कंसीडर की है, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वेशन की, वो होगी इस लूप पे इंटीग्रल। ठीक है, इस लूप पे इंटीग्रल होगा। और जो जो करंट है राइट हैंड साइड की, वो जो इस लूप के अंदर से पास आउट करे, ये बाहर वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये यूज करते हैं इनक्लोज बाय द लूप, ई एन सी, इनक्लोज बाय द लूप। तो आप याद रखें, इसमें गॉसी लॉ में हम यूज करते हैं इनक्लोज चार्ज, और यहाँ पे इनक्लोज करंट है। वहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पे हमारे पास क्लोज लूप इंटीग्रल है। अब करंट की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी है, तो वो कैसे हम डिसाइड करें। तो यहाँ पे कन्वेंशन हमें पास मिलती है थम, वो राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो अगर आपके पास जो अ, ये डायरेक्शन है, लेट से आप राइट हैंड यूज कर रहे हो, और राइट हैंड की जो आपकी फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ लूप है, तो लूप की डायरेक्शन मैंने आपको ये दे दी है। ठीक है, ये लूप की डायरेक्शन है। तो मैंने डायरेक्शन ऑफ लूप ये ली है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, इसको बगैर डायरेक्शन के आप नहीं कर सकते। तो जो डायरेक्शन ऑफ लूप है, अगर आपकी वो फिंगर उसकी डायरेक्शन में है, तो आपका जो थंब है, जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा, उस डायरेक्शन में आपने करंट को लेना है पॉजिटिव। ठीक है, और उसकी ऑपोजिट जो करंट होगा वो उसको नेगेटिव लेना है। ये करंट की तो दो डायरेक्शन ना इसमें, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आप ये देखेंगे ना, ये करंट ये जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव लेना है, इस तरफ नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए कन्वेंशन हमने ये डिफाइन की है कि आपने यूज करना है राइट हैंड रूल, और आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी, अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ लूप है, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव करंट की है। ठीक है, तो इस केस में जो मैंने यहाँ पे डिसाइड की है, डायरेक्शन थंब रूल इस पे अप्लाई करोगे, तो जो इस तरफ करंट है जो बाहर को आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव करंट है, और अगर जो इस तरफ अंदर को जा रहा है वो हमारे पास है नेगेटिव करंट। तो यहाँ पे समरी है कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के हवाले से। जो रोल हमारे पास कूलम लॉ प्ले कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पे वहाँ उसका रोल है बायोट सावर्ट लॉ का। और जो रोल हमारे पास गॉसी लॉ का था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर्स लॉ का है। गॉसी लॉ में हमारे पास थी, वो अपेयर हुआ था डाइवर्जेंस से, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। और एम्पेयर्स लॉ अपेयर हुआ है हमारे पास कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। गॉसी लॉ हमारे पास कब अप्लाई कब करना यूजफुल होता था, जब हमारे पास प्रॉब्लम की सिमेट्री एग्जिस्ट करती थी। एम्पेयर्स लॉ भी तब यूजफुल है जब आपके पास सिमेट्रिक सिचुएशन है, सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। कॉजी लॉ यूज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, एम्पेयर्स लॉ आपके पास यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। दोनों में सिमेट्रिक सिमेट्री यूज करेंगे, सिमेट्री से फायदा उठाएंगे।
तो कोलम ला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, बायोट सावर्ट ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, गॉस ला हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग है अम्पेयर्स लॉ। जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी गॉस लॉ में हर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि उस तरह से एग्जांपल देखें। तो ये एक स्ट्रेट लाइन करंट है, इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी बायोट सावर्ट लॉ यूज करके, तो हमने अच्छी खासी कैलकुलेशन की थी। अब अगर हम यही कैलकुलेशन यूज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हमारा टास्क इसमें वही है कि हमने एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस पे लाई करा है यहाँ पे, लेट से यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये हमारा टास्क है। तो ये हमने पीछे लेक्चर में बाउट सावर्ट लॉ से भी यूज़ किया था, तो हम अम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अम्पेयर्स लॉ के लिए हमने लूप लिया, वो सर्कुलर है, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन जो कि सेम होगी। अब ये देखें जो करंट की डायरेक्शन है हमारे पास ये, ठीक है, ये पॉजिटिव करंट। और अब अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज़ करें, ठीक है, तो राइट हैंड जो आप अपनी फिंगर्स अलोंग करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन है हमारे पास, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, जिस डायरेक्शन में आप इंडिकेट करो, तो आपको ये डायरेक्शन जो आपको थंब बताएगा कि ये डायरेक्शन है जो पॉजिटिव करंट की है, ठीक है। तो मैंने अब दो टास्क हैं, एक टास्क ये है कि मैंने इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, और दूसरा है कि इसमें से करंट कितना कौन सा पास कर रहा है वो मैंने डिसाइड करना है। तो पहला टास्क तो ये है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो कांस्टेंट होगी इस सर्कुलर लूप की, हर पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, तो इंटीग्रेशन सिर्फ रहेगी डीएल पे। डीएल पे आप इंटीग्रेट करोगे इसकी, तो आपको पूरा सर्कमफ्रेंस मिलेगा 2 पाई एस, ठीक है। अब इसमें से करंट कौन सा पास कर रहा है वो सिर्फ एक ही है, वो है आई, ठीक है, और वो उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई वो पॉजिटिव है। तो इसलिए आपके पास रहेगा ये B 2 पाई S इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये देखें आपके पास B 2 पाई S इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन करंट। तो ये हमने शायद 2 स्टेप में ही कर ली है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन दोबारा जाके बायो सावर्ट लॉ से देखें कि इस सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन करना पड़ी थी। इसका यूनिफॉर्म सरफेस करंट है, और प्रॉब्लम ये है कि एक शीट है, करंट शीट है, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन में है, और करंट की डायरेक्शन है अलोंग एक्स, करंट की डायरेक्शन अलोंग अलोंग एक्स है, और ये डायरेक्शन है हमारे पास जी, लेकिन करंट हमारे पास है एक्स वाई में, और करंट की डायरेक्शन सिर्फ है अलोंग एक्स। अब तो यहाँ पे आपने देखना है कि इसे कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करते होंगे, वो खास तौर उसकी पहले तो डायरेक्शन बताया ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब अगर आप कंसीडर करो मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसके परपेंडिकुलर है, ये तो हमें पता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स तो नहीं होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन ऑफ एक्स में हमारे पास करंट है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल नहीं होगी। पहला काम तो ये हो गया। तो वो हमें वहां से भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट वर्क, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, पहली चीज फिक्स हो गई। अब अगर आप बात करें जेड के लिए, ठीक है, लेट्स से हम जेड में ये पॉइंट लेते हैं, तो जेड कंपोनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि अब आप यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें। लेट से मैं यहाँ पे ना दो वायर्स ले लेता हूँ, एक वायर मैं लेता, एक करंट सपोज कर रहा हूँ पॉजिटिव वाई में, और दूसरा मैं करंट सपोज कर रहा हूँ नेगेटिव वाई में, ठीक है, एक पॉजिटिव वाई में एक नेगेटिव वाई में। तो ये मैं यहाँ पे ना कुछ सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरे पास वाई है पॉजिटिव रीजन में, वाई के पॉजिटिव रीजन में, और ये मेरे पास है नेगेटिव रीजन में, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और मैंने ये जेड पे बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब आप देखें इसमें कि अब अगर आप सर्कल ड्रॉ करें, लेट से अब आप इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो आपका जो थंब है वो इन द आउट ऑफ द पेज होगा। तो आप इसको कर्ल करोगे, अ, जो कर्लिंग डायरेक्शन होगी वो आपके पास डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये रहा पॉइंट, ये एक्स में वायर भी लिया है मैंने, ये है नेगेटिव वाई और ये है पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पे जेड पे मैंने बताना है करंट मैं होगा या नहीं होगी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड।
तो आप इस पे लूप करंट जो होगी इसमें सर्कल में एग्जिस्ट करेगी, हमें पता है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट की डायरेक्शन हमारे पास, मैग्नेटिक की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, और इन पॉइंट्स पे ये होगी। अब अगर आप दूसरी इसकी इसकी ड्रॉ करें, इसकी भी यही सर्कल में होगी, सर्कल्स होंगे, तो इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल के मुताबिक यही होगी। तो इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये, 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 और जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से इस पॉइंट पे ये देखें एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इस पॉइंट पे आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा है एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव साइड का करंट होगा वो नेगेटिव साइड के लिए करंट को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देगा इन पॉइंट्स पे, ठीक है। अच्छा, किस डायरेक्शन में दोनों को रीइंफोर्स कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो दोनों सेम है, वो आपको नजर आ रहा है, वो ये है, वो ये है, ठीक है, वाइट डायरेक्शन में। तो वाइट डायरेक्शन में बिलो आपके पास है टूवर्ड्स राइट। अगर आप सरफेस के नीचे बात करें तो वो टूवर्ड्स राइट है हमारे पास मैग्नेटिक डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर आप सरफेस के ऊपर बात करें तो वो लेफ्ट साइड पे है। ये देखें, ये भी एक सेम डायरेक्शन में है, ये भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। तो बिलो और अप अलोंग द वाई ये एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जेड के अलोंग देखें, ये देखें जेड एक्सिस पे, तो ये देखो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो सरफेस पे जो करंट है, ना उसका एक्स कंपोनेंट होगा और ना उसका जी कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट में एग्जिस्ट, एक्स एल के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, और जेड के अलोंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दूसरे को, वाई में जो करंट होगा वो जेड पॉजिटिव वाई की तरफ जो करंट होगा वो नेगेटिव वाई की वजह से करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों मिलके जेड पे कैंसल आउट हो जाएंगी। तो ओनली एग्जिस्ट करेगा वाई कंपोनेंट। और बिलो द सरफेस होगा टुवर्ड्स राइट, और अबव द सरफेस होगा लेफ्ट। तो बी पॉइंट्स द लेफ्ट अबव द प्लेन एंड राइट बिलो द प्लेन, जो मैंने अभी बात की है। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप हमारे पास ड्रॉ हुई हुई है, ये रेक्टेंगुलर लूप मैंने ड्रॉ की है। तो जितना पोर्शन रेक्टेंगुलर लूप का नीचे है उतना ही पोर्शन अप है, इसकी लेंथ एल है। तो इसमें से करंट कितना पास कर रहा है वो हमारे पास सरफेस करंट बता देगा। कि ये जो साथ वो जो पोर्शन है ये वाला, ये हर्डल आप कह लें कि हमने इसके साथ वो विड्थ रखी हुई है, वो विड्थ की लेंथ है एल। इसमें से जितना करंट पास कर रहा है वो के एल इज इक्वल टू आई होता है हमारे पास। तो ये रही लूप, ये रही लूप हमारे पास, ये देखें अब द सरफेस लूप की डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो अब लेफ्ट है, अब और बिलो द सरफेस टुवर्ड्स राइट है। तो लूप की डायरेक्शन नीचे अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और अबव द सरफेस भी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से भी आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी ऊपर वाली सरफेस से बी एल आएगी, नीचे वाली सरफेस से भी आपके पास आएगी बी एल। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड इन साइड्स के, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आपको जीरो आएगी। तो इस वजह से होगी बी एल प्लस बी एल इज इक्वल टू टू बी एल। तो राइट हैंड साइड है म्यू नॉट आई इनक्लोज, इस इंपीरियल लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है वो है कि एल। तो ये रहा हमारे पास एट द एंड रिजल्ट, इसको आप रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा, ये बी टू और एल एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के ओवर टू आ जाएगा। अब द सरफेस है हमारे पास वो ये वाली कंडीशन। तो ये इस, ये बेसिकली हमारे पास बिलो द सरफेस है, ये बिलो द सरफेस पॉजिटिव, और अबव द सरफेस हमारे पास नेगेटिव लेफ्ट साइड पे। जो ये लेफ्ट साइड हमारे पास ये है अबव द सरफेस, और बिलो द सरफेस है हमारे पास राइट हैंड साइड।